अब हम क्या करेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में और मेगा स्पोर और ओव्यूल के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या चीज है, ये देखिए, ये है हमारा ओव्यूल, ये देखिए ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ये रहा एम्ब्रियो सैक, ठीक। अब एम्ब्रियो सैक में हमने बताया क्या क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या हो सकता है। एम्ब्रियो सैक में हमने बताया ऊपर की तरफ 3 सेल, ठीक, नीचे की तरफ 2 सेल और इसी में एक और 3 सेल, और बीच में क्या पाया जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने अंदर डाल दिया। अब देखिए ये हमने क्या कहा था, ये बाबू चैलाजा है, क्या है ये, चैलाजा है। ये क्या है, इंटीगुमेंट है। और यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूसेलस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्यूनिकिल बोल रहे थे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लेसेंटा, क्या बोल रहे थे, प्लेसेंटा। ये जंक्शन को हम लोग बोल रहे थे हाइलम, हाइलम बोल रहे थे, ओके। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, जो कि कैसा था, ये डिप्लॉयड 2n है। ये क्या चीज़ है, ये है एग सेल, कैसी है ये, हैप्लॉयड है। ये क्या चीज़ है, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल 2 हैं जो कि कैसी हैं, हैप्लॉयड। और हमने बताया सिनर्जिड सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ओके। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल है, ठीक है। अब ये पूरा आपका क्या है, मैच्योर, क्या है ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक, क्या है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ऊपर से ये पूरा क्या लगा हुआ है, इसका इंटीगुमेंट। अच्छा, ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। चैलाजा हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। तो इसको एकदम डायग्राम को एकदम ब्रेन में, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग ध्यान से सुनिए, डाउनलोड कर लीजिएगा और खूब अच्छे से पढ़िए। अब देखिए इसके आगे हम बता रहे हैं कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। अच्छा, एग सेल, और जल्दी से बता दीजिए, एग सेल और सिनर्जिड दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एग ऑपरेटस, क्या बनाते हैं, एग ऑपरेटस। दुल्हन और दुल्हन की सहेलियां मिलकर के क्या बनाती हैं, एग ऑपरेटस, ठीक है। दुल्हन बीच में चलेगी और दुल्हन की जो सहेलियां होंगी उसको पकड़े रहेंगी, बरमाला लेके जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे एग ऑपरेटस, ठीक। अब ये पूरा स्ट्रक्चर, अब ये आप मत भूलिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर बंद है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपके किसके अंदर बंद है बाबू, ये हमारा बंद है ओवरी के अंदर। किसको बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ओवरी के अंदर बंद है, ठीक है। किसके अंदर बंद है, ओवरी के अंदर बंद है। तो इसको हमने पूरा ओवरी के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए पूरा ओवरी के अंदर पूरा बंद कर दिया, ठीक। अब ये ओवरी ऊपर की तरफ क्या स्टिग्मा होगा, स्टाइल, और ये पूरा क्या है, ओवरी है। और ओवेरियन कैविटी, जो ये ओवरी के अंदर जितनी भी सेल है और खाली स्थान होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ख़त्म हो जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमीटोजेनेसिस। हमने क्या किया, दुल्हन को भी तैयार कर दिया। अब देखिए
उधर हमने दूल्हे को पहले तैयार कर दिया, दुल्हन ऑलरेडी, अब खाली क्या बारात आनी है, क्या बारात को लेकर के आनी है, ठीक है। तो भाई बारात के लिए एक माध्यम तो चाहिए। बारात कैसे जाएगी? गाड़ी से जाएगी, तो बारात के लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम अब यहाँ पर क्या हो सकता है? पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाने के लिए क्या हो सकता है? हवा का माध्यम हो सकता है, या वाटर माध्यम हो सकता है, या फिर आपका क्या मीडियम हो सकता है? एनिमल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, और हम पॉलिनेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बता दें कि ये जो आपका ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ठीक, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जरा गौर फरमाइएगा, इस एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि ये कितना सेल है? ये 7 सेल्ड है, ठीक है, 7 सेल्ड है। लेकिन जरा आप न्यूक्लियस देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये आपके 2 सेल के फ्यूजन से मिलकर के बना है, तो इसमें 2 न्यूक्लियस होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। देखिए, ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में ऐसा होता है। किसी में क्या होता है कि मान लीजिए 2 एंटीपोडल बना, ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस ही बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस को बोलते हैं कौन सा टाइप? बहुत सारे टाइप होते हैं, ओइनोथेरा टाइप होता है, ठीक है, आपका एलियम टाइप होता है, लेकिन ये वाला आपका कहलाएगा पॉलीगोनम टाइप। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। कौन सा टाइप बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस क्या कहलाता है? पॉलीगोनम टाइप कहलाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा ही पाया जाता है। अब जरा हम देख लेते हैं कि ये जो ओव्यूल है, ऐसा ही ओव्यूल एकदम सेम टू सेम, ठीक है, एकदम डिक्टो ओव्यूल मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। अगर हम खाली ओव्यूल की बात करें तो ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में ऐसे ही पाया जाता है। और इस टाइप के ओव्यूल को, यानी कि इसमें आप देखेंगे जो माइक्रोपाइल है, क्या है? जो ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल हो गया। ये जो चैलाजा है, क्या चीज़? चैलाजा है, माइक्रोपाइल चैलाजा, ठीक है। और जो आपका एग है, ठीक, एग है, ये लगभग देखेंगे ये हल्का सा इसके फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में, सॉरी, चैलाजा और माइक्रोपाइल, और यहाँ पे फ्यूनिकल क्या है? ये आपका फ्यूनिकल या हाइलम, ठीक, फ्यूनिकल, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके के ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके को ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस टाइप, एनाट्रोपस टाइप, जो कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसके लिए हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक तरफ लिख देते हैं। देखिए, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में, मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है, सबसे पहले ये तो मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक किस बेसिस पर लिखा? क्योंकि इसमें 4 बने थे, ठीक है, 4 बने थे, 3 क्या हो गए थे? ऊपर के जनरेट हो गए थे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक के बाद हमने बताया कि यहाँ पर मोनोस्पोरिक के बाद हमने बताया कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। और ये टाइप ऑफ ओव्यूल क्या कहलाएगा? एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल, ठीक है, एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस हो गया, पॉलीगोनम टाइप हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि एनाट्रोपस के अलावा और कई भी ओव्यूल टाइप के ओव्यूल पाए जाते होंगे हमारे नेचर में।
एना भाई एनाट्रोपस तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में पाया जाता है ना, तो इसके अलावा और तो ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि किस किस तरीके का ओव्यूल हो सकता है, जो कि आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये देखिए सबसे पहले नेचर ने कुछ ऐसे ओव्यूल बनाया, एकदम सीधा इंडिगमेंट है, ये इसका थैलेमस हो गया, ठीक है। ये आपका ये माइक्रोपाइल है, ये इसका क्या है माइक्रोपाइल, ये इसका अगर माइक्रोपाइल है तो चैलाजा इधर होगा, माइक्रोपाइल चैलाजा पोलर न्यूक्लियाई, तीनों देख रहे हैं एकदम सीधा, एकदम ऐसे ऊपर ऐसे खड़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं? आर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं इसको? आर्थोट्रोपस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थोट्रोपस। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा भगवान ने झुका दिया, ये देखिए, ये देखिए ये वाला ओव्यूल आप देखिए। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें जो है इसका एम्ब्रियो हारसू शेप दे दिया, जैसे घोड़े की नाल होती है उसी तरीके से इसका ओव्यूल बना दिया हारसू शेप। इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ठीक है। एम्फीट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो हारसू शेप होता है, हारसू शेप होता है। तो ये एम्फीट्रोपस। अब एम्फीट्रोपस में भी हल्का सा क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। ये देखिए एम्फीट्रोपस में हल्का सा बिगाड़ने पर क्या बन गया, इसको हल्का सा बिगाड़ने पर ये बन गया आपका कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक, कैम्पाइलोट्रोपस। अब देखिए इसको और झुका दिया, क्या, इसको और जब झुका दिया तो यही हमारा जिसको हमने पढ़ाया है आपको, यही हमारा बन जाता है एनाट्रोपस। क्या बन जाता है ये? एनाट्रोपस बन जाता है। यही तो हमने आपको पढ़ाया, इसी का डेवलपमेंट। तो ये है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए नेचर ने क्या सबसे ऊपर बनाया, एकदम स्ट्रेट इसको बना दिया। अच्छा, ये किस बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं? एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, ये माइक्रोपाइल, चैलाजा और फ्यूनिकल के बेसिस पर आपको मार के पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये सबसे देखिए यहाँ पे 180 डिग्री तीनों में बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 डिग्री, एकदम तीनों लीनियरली है। आर्थोट्रोपस, जिसमें हारसू से पाया जाता है, हल्का सा इसको एंगल पर झुका दिया। एम्फीट्रोपस, हल्का सा झुकाने पर इसमें जिगजैग कर दिया, तो ये क्या बन गया? कैम्पाइलोट्रोपस। और इसको क्या कर दिए और नीचे की तरफ मोड़ दिए, तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में एनाट्रोपस ही पाया जाता है। अब देखिए जो कैक्टस होता है, नागफनी वाले जो पौधे होते हैं, जैसे आपका कैक्टस हो गया, और इसमें आपका कैक्टस के अलावा जितने भी आप जीरोफिटिक प्लांट है, क्या जीरोफिटिक प्लांट है, उसमें क्या होता है बाबू कि ये जो आपका फ्यूनिकल होता है, ये पूरा ऐसे ऐसे कई बार रैप कर लेता है। किसको? ओव्यूल को। ये देखिए कई बार ओव्यूल को क्या कर लेता है, ये सरसर रैप कर लेता है। तो सरसर रैप करने से हमको याद आया सरसीनोट्रोपस, और इसका ओव्यूल अंदर होता है, तो इसी को बोलते हैं सरसीनोट्रोपस। क्या बोलते हैं? सरसीनोट्रोपस। तो जल्दी से देख लिए, आर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, सरसीनोट्रोपस। देखिए एकदम सीक्वेंस में याद कीजिए, एकदम ये पूरा क्या था? स्ट्रेट था, हल्का सा झुक गया, हल्का सा झुका, लेकिन यहाँ पर जिगजैग हो गया और भगवान ने झुका दिया, तो इसको एनाट्रोपस। झुकाने के बाद क्या हो गया? इसको पूरा सरसरा दिए, सरसराने का मतलब पूरा इसको चारों तरफ लपेट दिए थे, सरसीनोट्रोपस। अब देखिए आर्थोट्रोपस जनरली आपके किस में पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के मेंबर में यही ओव्यूल पाया जाता है, आर्थोट्रोपस। और
मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में आपका एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, जिसको हमने आपको डिटेल में आपको पढ़ाया। सर्सिनोट्रोपस जो होता है जीरोफिटिक प्लांट, जैसे कि आपके नागफनी, कैक्टस, ठीक है, इन सब में पाया जाता है सर्सिनोट्रोपस। और एम्फीट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस ये रेयर ही पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ओव्यूल। नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए, ओ आर से और एम्पियर, ठीक है, और एम्पियर, फिजिक्स वाले एम्पियर, और एम्पियर कल आना, ठीक है, कल आना, और एम्पियर कल आना। अच्छा, एक हेमीट्रोपस भी होता है, कल आना और हेमी सर्कल लाना, हेमी सर्कल लाना। देखिए एनाट्रोपस का ओव्यूल जो होता है एकदम तो स्ट्रेट होता है, और हेमीट्रोपस का क्या होता है, ओव्यूल कुछ इस तरीके का अंदर ओव्यूल बन जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको क्या कर देते हैं, जो ये पूरा का पूरा ये आपके ओवल शेप है, ये थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम बेंड कर दिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हेमीट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस। तो आपके आर्थोट्रोपस से आपका एम्फीट्रोपस, एम्फी से कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलो से एनाट्रोपस, एनाट्रोपस से आपका हेमीट्रोपस, ये है आपका हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस से क्या, सर्सिनोट्रोपस। ठीक, तो और का मतलब आर्थो, एम्पियर, एम्पियर से हमको याद आया एम्फीट्रोपस, कल का मतलब याद आया कैम्पाइलोट्रोपस, आना का मतलब एनाट्रोपस, हेमी का मतलब हेमीट्रोपस, सर्कल लाना, सर्कल का मतलब यहाँ पे सर्सिनोट्रोपस। अब याद रखने का तरीका, ये पूरा स्ट्रेट होगा, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये थोड़ा सा तिरछा होने के साथ साथ जिगजैग हो जाएगा, ये एकदम पूरा बेंड हो जाएगा, ये बेंड होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होगा, और सर्कल में क्या हो जाएगा, ये पूरा का एकदम सरसरा दिए, यानी कि पूरा ये रैप कर लेगा। तो और एम्पियर कल आना, हेमी सर्कल लाना, और एम्पियर कल आना, हेमी सर्कल लाना। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ओव्यूल अलग अलग प्लांट में। ठीक, अब देखिए ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बाद, अब ये अगर हम इतना पढ़ लिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ओवरी किसी किसी फ्लावर में, क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर का ये ओवरी वाला पोर्शन है, खाली एक ओवरी हो सकता है, क्या, सिंगल ओवरी हो सकता है। इस तरीके को ओवरी को बोलते हैं मोनो कार्पिलेरी। कार्पेल है ना ये, तो मोनो का मतलब एक, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल, एक ही कार्पेल, मोनो कार्पेलरी। जैसे कि एग्जांपल आपको दे, मैंगो, लीची, ठीक है, मैंगो है, लीची है, और आपके जैसे जामुन, ठीक, ये सब क्या है, मोनोकार्पेलेरी ओवरी के एग्जाम्पल है, तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलेरी। लेकिन किसी किसी प्लांट में आपने बहुत सारे सीड देखे होंगे, वो बहुत सारे सीड आते कहाँ से, मल्टी कार्पेलरी ओवरी से, यानी कि फ्लावर तो एक ही रहता है लेकिन उसमें जो आपकी ओवरी होती है बहुत सारे ओवरी, फ्लावर एक है, ये मान लीजिए ये पूरा फ्लावर है, क्या है, ये पूरा फ्लावर है। ऐसे फ्लावर बना दिए झूठे मूठे का, चलिए अच्छा इसको अच्छे से बना देते हैं जरा। ये फ्लावर है मान लीजिए, ये इसका थैलेमस है, क्या है, ये थैलेमस है। अब इसमें बहुत सारे ओवरी हैं, क्या है ये, बहुत सारे ओवरी हैं एक ही में, ये देखिए बहुत सारे ओवरी हैं एक ही फ्लावर में, तो इसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलेरी। क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पिलेरी। ठीक, अब देखिए मल्टी कार्पिलेरी में दो कंडीशन हो सकता है, क्या क्या, मल्टी कार्पिलेरी में ये हो सकता है कि आपका एक ओवरी ये है, फ्लावर एक ही है, और एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, ठीक है, फ्लावर एक ही है। अब हो सकता हो कि इनका दीवार फ्यूज ना किया हो, ठीक है, लेकिन मल्टी कार्पेलरी तो है लेकिन इनका जो सेप्टा है वो फ्यूज ना किया हो, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी में बोलते हैं एपोकार्पस। फ्यूज नहीं किया है, इसको बोलते हैं एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी। ठीक, अगर ये फ्यूज कर गया, क्या कर गया, ये फ्यूज कर गया, देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए ये फ्यूज कर गया,
ये आपके फ्यूज कर गए, ठीक है, ये फ्यूज कर गए, तो इसी को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी में सिनकार्पस। सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओवरी को, कार्पेल के आधार पर हम लिख सकते हैं ओवरी जो होती है कार्पेल के आधार पर वो या तो मोनोकार्पिलेरी होगा, सिंगल कार्पेल, या तो मल्टी कार्पिलेरी होगा। बहुत सारे पाए जाएंगे आपके ओव्यूल। अब मल्टी कार्पिलेरी में भी आता है कि सारे के सारे फ्यूज हैं कि नहीं फ्यूज हैं, ठीक है। वो आपके कार्पेल अगर फ्यूज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। सिनकार्पस अगर फ्यूज नहीं होगा तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस तो पूरा नाम लीजिए, एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी, सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी ओवरी। मोनोकार्पेलरी का एग्जांपल हमने बता दिया, बेस्ट एग्जांपल मैंगो, ठीक है, क्योंकि एक ही सीड मिलता है इसके अंदर। मल्टीकार्पेलरी में एपोकार्पस का एग्जांपल आप याद कर लीजिए। एपोकार्पस का एग्जांपल जो होता है आपका रोज, लोटस, माइकेलिया, जिसको हम लोग कनकहुआ बोलते हैं, रोज, लोटस और माइकेलिया, ठीक। तो रोज हो गया, लोटस हो गया, माइकेलिया हो गया, ये एग्जाम्पल है किसके, एपोकार्पस के। सिनकार्पस में आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए ऐसे, पेपावर सोमनीफेरम यानी कि पोस्ता, पेपावर सोमनीफेरम, मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। तो पेपावर सोमनीफेरम, मस्टर्ड, टोमेटो, सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी होता है, रोज, लोटस, माइकेलिया, एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा आपको माइकेलिया दिखाएं, क्या दिखाएं, माइकेलिया। ये देखिए माइकेलिया का एक्सिस है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपके क्या निकला होगा, ये ओवरी निकली होगी, ठीक है। देखिए फ्लावर एक ही है, क्या है ये, फ्लावर एक ही है, जो कि एनसीईआरटी ने इसको ड्रा किया है। फ्लावर एक ही है, ये पूरा एक फ्लावर है, लेकिन ये बहुत सारे आपके कार्पेल हैं, क्या है ये, बहुत सारे आपके फीमेल स्ट्रक्चर है, कार्पेल है, लेकिन फ्यूज नहीं है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी तो लेकिन फ्यूज नहीं है, ये माइकेलिया है, यानी कि ये एपोकार्पस का एग्जाम्पल है, एपोकार्पस। और आपने वो देखा पोस्ता, ठीक, पोस्ता जो होता है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, पोस्ता, ठीक है। यहां पर देखिए एक कार्पेल था, ये एक कार्पेल, इसी में दूसरा कार्पेल ऐसे फ्यूज हो जाएगा, तीसरा फ्यूज हो जाएगा, चौथा फ्यूज हो जाएगा, पांचवा फ्यूज हो जाएगा, छठवां फ्यूज हो गया, सातवां, ऐसे लाखों इसी में ऐसे क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके सीड जब आप ऐसे तोड़ते हो ना, क्योंकि देखिए घर है, घर में क्या है, दरवाजे तो बहुत सारे हैं लेकिन उस पर छत नहीं लगा है, तो जैसे ही घर को हम उलट देंगे वैसे जितने ही उसके अंदर आदमी होंगे सारे के सारे आदमी नीचे चले आएंगे। उसी तरीके कुछ कंडीशन है, घर है लेकिन इसमें छत नहीं है, ठीक, तो इसमें जैसे तोड़ेंगे पूरा का पूरा सीड एक बार में निकल आता है, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे पूरा का पूरा सीड एक साथ नहीं निकलेगा, क्योंकि सब अपने अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। तो ये है आपका पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम,
ठीक है। अच्छा यहीं पर लगे हाथ बता दे, पेपावर सोमनीफेरम जो होता है इसका जो अनराइप्ड फ्रूट होता है, क्या होता है, अनराइप्ड फ्रूट होता है, जब ये पका नहीं होता है अनराइप्ड फ्रूट, इसके अंदर से लैटेक्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इसके अंदर से लैटेक्स निकाला जाता है, और इसी लैटेक्स से जो होता है क्या आपके नारकोटिक ड्रग बनाए जाते हैं, नारकोटिक्स ड्रग बनाए जाते हैं, जैसे हेरोइन हो गया, चरस हेरोइन हो गया, ठीक है, चरस हो गया, इसका एसिटाइलेशन करके ये सब चीज़ें बनाई जाती है, इसीलिए इसकी खेती पर बैन है। ठीक, तो ये पूरा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, पॉलीगोनम टाइप क्या होता है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इधर दूल्हा भी तैयार है, इधर दुल्हन को भी हमने तैयार कर दिया। अब क्या चीज़, दूल्हा और दुल्हन, दूल्हे की बारात ले जाने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए, तो जो वही मीडियम होगा वही पॉलिनेशन कहलाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनेशन को देखेंगे और इसका PDF हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।